हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज के वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 83 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 8 फरवरी 2021 के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से शेड्यूल की गई है। आज के वर्कशीट में बच्चों हम रिवीजन करेंगे अणु तथा परमाणु, अणु और परमाणु अध्याय की। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रासायनिक संयोजन के नियम। पदार्थ की संरचना और प्रकृति जानने के लिए अनेक प्रयोग करने के बाद दो वैज्ञानिक एंटोनी एल लावोइज़ियर एंड जोसेफ एल प्रॉस्ट ने रासायनिक संयोजन के दो प्रमुख नियम दिए। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने दो प्रमुख नियम दिए, जिसमें पहला नियम क्या था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पदार्थ तो सभी बच्चे जानते हैं, पदार्थ क्या होता है, जिसकी एक आकृति होती है, आयतन होता है। ठीक है, वो पदार्थ है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में संरक्षण का मतलब कि वो चेंज नहीं होगा। द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के सभी अभिकारक का कुल द्रव्यमान हमेशा उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे उदाहरण है कि हमेशा जो है, जैसे कार्बन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो हमेशा ये क्या है, ये अभिकारक हैं और ये क्या बन गया, ये उत्पाद बन गया। ठीक है, तो इसका जो द्रव्यमान होगा अभिकारकों का, वो हमेशा उत्पाद के बराबर होगा और ये कभी भी नहीं बदलता। इसी को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। उदाहरण के लिए बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का होगा Na2SO4। ये क्या है, अभिकारक। इनका कुल द्रव्यमान जो है वो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा, BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड, इनके हमेशा बराबर होगा। अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो ये जो द्रव्यमान है ये हमेशा जो उत्पाद होंगे उनके बराबर होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा नियम क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि अनुपात जो होगा किसी भी यौगिक का, उसके जो तत्व हैं उनका, वो हमेशा स्थिर रहेगा, यानी वो बदलेगा नहीं। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी पदार्थ में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा एक ही रहता है। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ है, मान लीजिए पानी है, और इसके जो तत्व हैं, इसमें तत्व कौन से हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इनके जो द्रव्यमान का अनुपात वो हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। यानी अगर हम यहाँ पे देखिए, हम वाटर का एग्जाम्पल लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, 2 इसका द्रव्यमान होगा और ऑक्सीजन का होगा 16, तो इसको करेंगे 1:8। तो हमेशा जो पानी का अनुपात जो है, इसके अंदर जो तत्व हैं उनका अनुपात हमेशा किस में रहेगा, 1:8 में ये हमेशा होगा। ठीक है, हाइड्रोजन हमेशा 1 ग्राम है, तो ऑक्सीजन जो है वो कितनी होगी, 8 ग्राम होगी। अगर हम इसको ऐसे देखें तो उदाहरण के लिए, दूसरे शब्दों में, किसी पदार्थ के अणु में विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमानों का अनुपात एक ही होगा। उदाहरण के लिए 9 ग्राम जल है, 9 ग्राम हमने क्या पढ़ा, 9 ग्राम जल है। जब अपघटित होगा, यानी इसको जब अपघटित किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो इसमें क्या होगा, 1 ग्राम तो हमेशा ऑक्सीजन होगी, 1 ग्राम हमेशा इसमें हाइड्रोजन होगी। ठीक है, और इसके अंदर 8 ग्राम क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। तो ये अनुपात हमेशा इसका समान रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है स्थिर अनुपात का नियम कहता है। उसके बाद है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने रासायनिक संयोजन के उपरोक्त दोनों नियमों का स्पष्टतापूर्वक सन 1808 में उल्लेख किया। तो कब किया उन्होंने, 1808 में उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, जिसमें दोनों अनुपात के नियमों का, दोनों ही जो नियम थे उनका उन्होंने अध्ययन किया, उल्लेख किया। डाल्टन ने अपना सिद्धांत पदार्थ का सबसे छोटा कारण परमाणु तक विभाजित होने के आधार पर दिया। डाल्टन के मूल सिद्धांत हैं। तो उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी, उन्होंने जो अपने मूलभूत सिद्धांत दिए, वो जो है दिए गए हैं। पहला सिद्धांत क्या था उनका, कि प्रत्येक पदार्थ वो तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, मिश्रण भी हो सकता है, वो अत्यधिक नन्हे नन्हे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, परमाणु अविभाज्य कण है, यानी परमाणु इतने छोटे होते हैं डाल्टन के अनुसार कि उनको जो है आगे सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इन्हें किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है।
तीसरा करेंगे, किसी एक तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। अब एक तत्व है, मान लीजिए कार्बन है, तो कार्बन के जितने भी परमाणु होंगे वो सभी एक जैसे होंगे, उनका द्रव्यमान भी एक होगा और उनका जो रासायनिक गुण है वो भी एक जैसे होंगे। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अब एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, तो इसके रासायनिक गुण अलग होंगे, इसके रासायनिक गुण अलग होंगे। इसका द्रव्यमान अगर 12 है तो इसका द्रव्यमान 16 है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, परमाणु पूर्णांकों के अनुपात में जोड़कर यौगिक बनते हैं। तो परमाणु जो है वो क्या होगा, परमाणु पूर्णांकों के योग में, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये इस तरह से आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट है, एक यौगिक में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक समान होती है। तो एक यौगिक में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या वो क्या होती है, एक समान होती है। यानी इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके पानी बनाया। अब जो ये पानी बना है इसके अंदर परमाणुओं की संख्या वो क्या होगी, एक समान होती है। तो हमने ये अभी ऊपर स्थिर अनुपात के नियम में पढ़ा, पानी चाहे किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने का हो, कहीं का भी हो, लेकिन पानी का फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहेगा, ये कहीं पर भी चेंज होने वाला नहीं है। और इसका अनुपात कितना रहने वाला है, इसका अनुपात 1:16 जो है, ये अनुपात 1:8 का अनुपात इसका रहने वाला है हमेशा। ठीक है, तो ये हो गई कंप्लीट। अब देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अर्थ डाल्टन के दूसरे सिद्धांत में छुपा हुआ है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो जो है कौन सा सिद्धांत है, ये दूसरे वाला। और इसी प्रकार डाल्टन का आखिरी सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियमों की तरफ इशारा करता है, तो ये वाला। ठीक है, तो सेकंड और लास्ट वन जो है ये दोनों अनुपात के नियमों को सिद्ध करते हैं, दोनों जो नियम हैं। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पहला दिया गया है प्रश्न 1, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है उसे हम क्या समझते हैं, हमने यहाँ से वर्कशीट से करेंगे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान को जो है ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। तो ये जो है बहुत सिंपल सा है, जो आप लिख देंगे। उदाहरण देना है तो ये वाला आप उदाहरण दे दीजिए जो मैंने आपको बताया बेरियम क्लोराइड का। ठीक है, तो ये वाला आप उदाहरण दे देंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, स्थिर अनुपात के नियम से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। स्थिर अनुपात का नियम जो है ये भी आप यहाँ से कर लेंगे। इसमें देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा सिंपल, और उसके बाद उदाहरण देना है तो ये यहाँ से उदाहरण दे दीजिएगा जो हमने अभी किया ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर लेंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ, ये देखिए यहाँ से है ना यहाँ तक हमेशा एक ही रहता है, ये तो परिभाषा हो गई। और उदाहरण जो है ये वाला आप उदाहरण लिख लेंगे, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। प्रश्न 3 है, डाल्टन परमाणु सिद्धांत किस प्रकार हमें रासायनिक संयोजन के दोनों नियमों को समझने में मदद करते हैं। तो बेटा इसमें आप लिख देंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अर्थ डाल्टन के दूसरे सिद्धांत में छुपा हुआ है। ठीक है, ये जो है ना आप सेकंड ये वाला लिख देंगे पॉइंट, और लास्ट वाला पॉइंट लिख देंगे। परमाणु अविभाज्य कण है, इन्हें किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है, और ये वाला पॉइंट लिख देंगे। ये दोनों पॉइंट आप लिख दीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें आप इसमें जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, इसमें देखिए ये जो पॉइंट है फर्स्ट वाला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, पहले तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और उसमें ये सेकंड पॉइंट लिख दीजिएगा। फिर स्थिर अनुपात का नियम, ये लास्ट वाला पॉइंट लिख दीजिएगा। ठीक है, इससे आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यदि 7 ग्राम नाइट्रोजन को 3 ग्राम हाइड्रोजन से संयोजन करके 10 ग्राम अमोनिया बनता है। तो देखिए नाइट्रोजन कितनी है हमारे पास 7 ग्राम है, और हाइड्रोजन कितनी है, ये है 3 ग्राम। ठीक है, ये संयोजन करके क्या बनता है, 10 ग्राम इसके अंदर अमोनिया बनता है। विभिन्न उत्पादों का द्रव्यमान क्या होगा यदि 7 ग्राम नाइट्रोजन को 10 ग्राम हाइड्रोजन से संयोजित किया जाता है। तो अब भी क्या है, देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि अब यहाँ पर कितना जो है उत्पाद यहाँ पर अमोनिया बनेगा। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अब भी नाइट्रोजन 7 ग्राम ही है, और 7 ग्राम नाइट्रोजन वो केवल 3 ग्राम नाइट्रोजन के साथ ही कंबाइन करके 10 ग्राम अमोनिया बना रहा है। ठीक,
तो यहाँ पर 7 ग्राम जो नाइट्रोजन है वो अब भी हाइड्रोजन जो जितनी है उसमें से केवल 3 ग्राम का यूज़ करेगा, बाकी जो है वो अनयूज्ड रह जाएगी, बाकी का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर 7 ग्राम 3 ग्राम के साथ ही कंबाइन करेगा और केवल 10 ग्राम अमोनिया अब भी इसमें बनेगी, ठीक है। और बाकी जो हाइड्रोजन है वो ऐसे के ऐसे बची रह जाएगी। तो इसमें आप लिख देंगे इस तरह से करके और फिर लिख देंगे कि जो 7 ग्राम हाइड्रोजन की मात्रा शेष रह जाएगी, ठीक है। तो ये जो है आप इस आंसर में लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो कितनी बनेगी? 8 और 3 11, 12 और 32 कितने हो गई? 44 ग्राम। तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी? तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के कौन से नियम पर आधारित है? तो कौन से नियम पर आधारित है बताइए? स्थिर अनुपात के नियम पर, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। ये आप आंसर लिख देंगे, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।